हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं, जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं अब प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, बोला हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं हो जाएगा, देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक था, तो 1966 से 1981 तक चला, जो कि सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ग्रामीण का कितना रह गया था, तो 68.8%। और शहरी के पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 31.2%। शहरी जनसंख्या पूछेगा तो 31.2% और ग्रामीण पूछेगा तो 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभार्थी राज्य है, इसको सम्मिलित करना है। टिहरी बांध किस राज्य में है, तो टिहरी बांध है भागीरथी कौन नदी पर, तो भागीरथी नदी पर है। और कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में, यानी कि ए। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है, तो कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और कौन नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। तिलैया परियोजना कहाँ है, तो तिलैया परियोजना बिहार यानी झारखंड यानी बिहार में है। कौन नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। कौन नदी पर है, तो झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो पहले देखते हैं गोदावरी की कौन कौन सहायक नदी है। तो मंजीरा भी है, इंद्रावती भी है, पेनगंगा भी है, और क्या होता प्राणहिता, सबरी, पूर्णा, एक होता वेनगंगा। क्या होता है, वेनगंगा। ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। और कोयना है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 75.16.6 यानी 75.16.6 किलोमीटर हो जाएगा, अगर संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कौन सी फसल उगाई जाती है, तो दाल यानी दाल है तो कौन सा, उड़द हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो कौन करता है, तो सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है उसे क्या कहते हैं, तो धारणीय कृषि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कह डिस्टिल वाटर खाली स्थान क्या है, तो डिस्टिल वाटर क्या हो जाएगा, ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रहा चीनी यात्री संगीन भारत में कब आया था। तो कब आया था, तो 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तो समाप्त किसके द्वारा किया गया था,
बलबन के द्वारा। और इसको स्थापना कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ का पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो किस पत्थर से होता है? तो विंध्यन प्रकार के पर्वत से। अब देखते हैं धारवाड़ क्रम के पर्वत से क्या क्या चीज प्राप्त होता है। तो जितना भी खनिज जैसे धातु हो गया, सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि क्या चीज से मिलता है? तो धारवाड़ चट्टान से मिलता है। अब विंध्यन क्रम से क्या चीज मिलता है? तो चूने का पत्थर, बलुआ का पत्थर, चीनी मिट्टी आदि कहाँ से मिलता है? तो विंध्यवन पर्वत से। गोंडावना वाला क्रम से पर्वत से क्या मिलता है? तो इसमें क्या नहीं मिलता? तो कोयला। अगर कोयला पूछेगा तो किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? तो गोंडावना। अगर धातु पूछेगा तो किस प्रकार का हो जाएगा? तो ध से धातु, ध से धारवाड़। अब पत्थर यानी चूना इस सब के बारे में पूछेगा, बलुआ मिट्टी, तो हो जाएगा विंध्यवन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से कम है? तो किसका हो जाएगा? जैन धर्म की सबसे कम है। जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने बताए थे। जय विकास के बारे में किसने समझाया था? तो लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और सिल्वर आयोडाइड का क्या काम है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड की। और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या प्रयोग किस चीज में करते हैं? तो फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। मतदान के लिए अमीट स्याही के लिए सिल्वर नाइट्रेट, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, और फोटोग्राफी प्लेट के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। कर ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? तो 36 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? तो कौन सी हो जाएगी? तो हर्षचरित्र। तो बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? तो हर्षवर्धन के समय के थे। हर्षवर्धन के समय थे। इनके दो प्रमुख चित्र यानी ग्रंथ और कौन कौन है? तो हर्ष हो गया हर्षचरित्र, एक हो गया कादम्बरी। कादम्बरी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक रचना है? तो हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यों के गठन की पुष्टि से निम्न में से कौन सी सही है? तो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1960 में, जो कि सही है। पंजाब का तो 1966 में, ये भी सही है। सिक्किम का कब गठन हुआ था? तो 1975 में, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में सभी सही हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को कई बार काटती है? तो 2 बार। तो लिम्पोप। तो कांगो किस रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को। अब माही पूछेगा तो किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को। कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोप 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से। कपास को श्वेत स्वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत स्वर्ण भी कहते हैं कपास को।
कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, जो बताना है। कह रहा प्रेरी कहाँ का घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका का, जो कि सही है। पंपास कहाँ का, दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका महादेश का अर्जेंटीना देश पाया जाता है, जो कि सही है। वेल्ड वेल्ड कहाँ है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। स्टेपीज स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, यूरोप में, नहीं कि अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज सही हो जाएगा। यानी स्टेपी का मिलान, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा, महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन्होंने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी, तो किसने रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। पहली बार नगद वेतन देने का प्रारंभ किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अतिरिक्त घोड़ा दागने, हुलिया लिखने और बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सुमेलित नहीं है, जो कि बताना है। करा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन, जो कि सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, जो कि सही है। न्यूट्रॉन का भी खोज जेम्स चैडविक ने किया था, जो कि सही है। मेसॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड नहीं किया था, बल्कि यूकावा ने किए थे। किसने किया था, तो यूकावा ने किया था मेसॉन का खोज। 27 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है, यानी कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किस समय होती है, अक्टूबर नवंबर में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत घाटी कहाँ स्थित है, कहाँ, तो कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे है मिलान करना। करा युद्ध किसके गवर्नर जनरल के समय हुआ था, वो मिलाना है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, कॉर्नवालिस के समय, जो 1786 से लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। 1786-93। अब मैसूर पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था, तो 90 से 92 के समय में, 90 से 92। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो हार्डिंग के समय। तो हार्डिंग का कार्यकाल कितना था, 1844 से लेकर 48 तक था। तृतीय आंग्ल मराठ युद्ध किसके समय हुआ था, तो हेस्टिंग के समय हुआ था। तो हेस्टिंग का कार्यकाल कब था, 1813 से लेकर 23 तक था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हुआ था। तो ऑकलैंड का शासनकाल कितना था, 1836 से लेकर 1842 तक था। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, यानी कि ए का हो गया, सी और 2 का बी और 3 का 1 और 4 का डी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
करा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो किस पर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। यानी कि 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफर ने खुदाई खिदमतकार की स्थापना की थी। ऐसे ही लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? तो किस नियम से मिलता है? गति का प्रथम नियम से। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक वह उसी अवस्था में बनी रहती है। यानी प्रथम नियम का परिभाषा वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किए थे। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? क्या होती है? इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी कुल डाले गए वोट का 6% होना चाहिए और कुल मत का 4% आना चाहिए। अब कितना होना चाहिए कि यदि किसी भी राज्य में कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में यानी कि 4 से अधिक सीट होना चाहिए या 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं? तो कितने चक्र होते हैं? तो 1 होते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और चक्र में तिल्लियाँ पूछता तो तिल्लियाँ कितना होता है? तो 24 तिल्ली होता है एक चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर H.C. मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? किस योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1974 से लेके 1979 तक का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है? तो किस भाग में है? भाग 11 में। हाल में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। कौन कौन है? एक हो जाएगा कारगिल और दूसरा लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी ऐप या पोर्टल को किस संगठन मंत्रालय ने जारी किया था? तो RBI ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला 2020 का विषय यानी थीम क्या था? तो गांधी द राइटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा था? रूस में। मिस अर्थ 2019 की विजेता कौन बनी थी? तो नेलिस पिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? गुलाब कोठारी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था? तो किसे मिला था? पैरासाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा आंध्र प्रदेश कैबिनेट में 3 राजधानियों की स्थापना की मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन बनी? तो कुर्नूल। कुर्नूल क्या हो जाएगा? तो न्यायिक राजधानी। अगर विधायी राजधानी पूछेगा तो अमरावती। विधायी राजधानी अमरावती। और कार्यकारी पूछेगा तो विशाखापट्टनम। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 11,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम कौन सा है? तो मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। तो मेगास्थनीज कब आए थे? 302 से लेके 298 बीसी के समय। और फाहियान, तो फाहियान 405 से लेके 411 एडी। और हेनसांग के पूछेगा तो 630 से लेके 645 एडी। इत्सिंग कब आया था? तो 671 से लेकर 695 एडी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? इस्तांबुल में। हाल ही में बापू नटकर्णी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। चंद्रयान 2 का वजन कितना था? तो 3.8 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो नृत्य गोपाल दास को। कर्म योद्धा पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर लिखी गई है? नरेंद्र मोदी। इर्षा का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर। हाल में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री पुनः कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर। हाल ही में चर्चा रहा एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? तो कब तैयार किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलेंटलेस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो कि बताना है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, जो कि गलत है। 112 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष के सहायता से किया जाता है, जो कि गलत है। सिर्फ कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, बिना राष्ट्रपति की सहायता से। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो बताना है? अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, जो कि सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है, जो कि सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है, जो कि सही है। अनुच्छेद 131 में क्या है? कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है।
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात। अभिलेख न्यायालय की जो बात किया गया उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 129 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो लोक कल्याण और संघीय की बात नहीं की गई, बाकी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अग्नि के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता तो इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए ना है, कौन सुमेलित नहीं है जो बताना है। ईस्ट इंडिया एक्ट किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंग, जो कि सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय, जो कि सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? तो लिट्टन के समय आया था। एल्बर्ट बिल किसके समय आया था? रिपन के समय। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस किसके समय आया था? तो लिट्टन के समय। इसको रद्द किसने किया था? तो रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1872 ईस्वी में। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? तो ए.आई. ओपेरियन की। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो प्लास्टिड्स होता है। क्या होता है? तो प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस पर करती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। प्रथम वर्ग में कौन कौन आता है? कैंची, प्लास और सरैसा। और द्वितीय में कौन कौन आता है? तो हो जाएगा एक नींबू निचोड़ने वाला मशीन और एक सरौता होता है। और तृतीय में चिमटा या मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। यानी जीवाणु विज्ञान की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? लीवन हॉक ने किए थे। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किए थे। आधुनिक आनुवांशिकी का खोज किसने किया था? तो टी.एच. मॉर्गन ने किए थे। प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। इनके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्य के मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। न्यूटन मीटर, ये भी सही है। जूल, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? एफ गुना ए। एफ हो गया एफ बराबर एम ए। और ए एफ हो गया न्यूटन, ए हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसी तरह से फार्मूला से निकाल लीजिएगा, उपयुक्त सभी आज निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो कि बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल और से लेकर मार्च तक होता है, जो भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर न तो एक सही है और ना तो दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका लेखा वर्ष कितना है? तो जुलाई से लेके जून है, न कि अप्रैल मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया था? तो पहली बार किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। जी शंकर कुरूप को कब मिला था? तो 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वियना। इसका स्थापना कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 में। फिर कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिनियम और वर्ष। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कब हुआ था? तो 1956 में। देखिए ऑप्शन में 1956 दो गए है, तो राष्ट्रीय जल विवाद 1956 में हुआ था। रिवर बोट्स एक्ट भी 1956 हो जाएगा। यानी कि एक हिंदी में पूछ दिया, नदी के बारे में पूछा, एक जल विवाद के बारे में। राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति क्या हो जाएगा? 1987। और जल प्रदूषण निवारण पूछ देगा तो 1974। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम क्या था? द सस्टेनेबल कंज्यूमर था। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य यानी राष्ट्र नहीं है? तो रूस नहीं है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 100%। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त परिमाप क्या हो जाएगा? आप लोग बना लीजिएगा, मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हम आंसर सिर्फ बताते हैं। 144 सेंटीमीटर। 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है तो 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। 91 का हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब 92 का सी यानी कि 76.1/2। 93 का 96 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और असत कथन की पहचान करें। जैन आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, जो कि सही है। क्या हो जाएगा? सही। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया था, नहीं, जो कि गलत है। अनेकांकवाद का संबंध जैन धर्म से है, जो कि सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि डी सही हो जाएगा। न्याय दर्शन से नहीं बल्कि किससे किया था ग्रहण? तो सांख्य दर्शन से किए थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था?
तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें किस शिलालेख में वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? दूसरा एवं तीसरा में संगम के राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजे थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, का फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताना है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, जो कि सही है। वह हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो कि सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, जो कि सही है। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के साथ हुआ था। एक कब हुआ था? तो 1194 में। 1194 में। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।